इन्फिनिक्स नोट 7 वर्सेस टेक्नो स्पार्क पावर 2 कंपैरिजन टेस्ट। आज की वीडियो में यहाँ पर मैं इस दोनों स्मार्टफोन का एक कंपैरिजन टेस्ट करने वाला हूँ और आपको बताऊंगा कि दोनों स्मार्टफोन्स में से कौन सा स्मार्टफोन यहाँ पर किस फीचर के मामले में, लुक मामले में और स्पेसिफिकेशन मामले में किसको बीट करता है। वेल बेसिकली यहाँ पर अगर मैं थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन दूँ तो यहाँ पर टेक्नो स्पार्क पावर 2 और टेक्नो कंपनी और इन्फिनिक्स दोनों एक ही कंपनी के अलग अलग ब्रांड है और दोनों ही कंपनी कम्प्लीटली न्यू है और ये मोबाइल के मार्केट प्लेस में कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी ग्रो कर रही है। और यहाँ पर ये दोनों कंपनी ने सेम टू सेम सिमिलर वाला स्मार्टफोन लॉन्च किया है जिसमें आपको मोस्ट प्रॉबली ऑलमोस्ट आपको सेम टू सेम फीचर्स ही देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं सबसे मेन बात तो वो है इसका डिस्प्ले। दोनों में आपको ऑलमोस्ट 7 इंच का डिस्प्ले मिलता है। आई मीन यहाँ पर अगर मैं एग्जैक्ट कहूँ तो टेक्नो स्पार्क में आपको 7 इंच का डिस्प्ले मिलता है और इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको 6.95 इंच का डिस्प्ले मिलता है। तो डिस्प्ले के मामले में अगर मैं कहूँ तो जो फर्स्ट नंबर पर आता है वो टेक्नो स्पार्क पावर 2 आता है। लेकिन अगर मैं कहूँ तो इन्फिनिक्स नोट 7 तो वो भी एक तरीके से डिस्प्ले के मामले में सेम है, सिर्फ आधे इंच का फ़र्क है, लेकिन एटलीस्ट डिफरेंस तो है। तो अगर मैं एग्जैक्टली कहूँ तो टेक्नो स्पार्क पावर 2 ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर टेक्नो स्पार्क पावर 2 का जो प्राइस है वो है 10,000 रुपीज़ और इन्फिनिक्स नोट 7 का जो प्राइस है वो है 11,500 रुपीज़। दोनों ही स्मार्टफोन मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है और विद इन 24 आवर के अंदर अंदर ये मेरे रेसिडेंस एड्रेस पर डिलीवर्ड हो चुका है। तो दोनों का जो बॉक्स का जो लुक है वो कम्प्लीटली अलग है, एज यू कैन सी दैट। लेकिन यहाँ पर आपको जो टेक्नो स्पार्क पावर 2 है उसमें आपको थोड़े अलग मैनुअल्स देखने मिलते हैं और इन्फिनिक्स नोट 7 की जो बॉक्स है उसमें आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। आई मीन यहाँ पर अगर मैं प्रोटेक्शन की बात करूँ तो इन्फिनिक्स नोट से में आपको जो मोबाइल है उसके स्क्रीन पर आपको स्टिकर देखने को मिलेगा जो कि स्क्रीन को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन टेक्नो स्पार्क पावर 2 में आपको कोई भी ऐसा स्क्रीन कवर आपको देखने को नहीं मिलेगा, एज यू कैन सी दैट। तो ज़्यादा प्रोटेक्शन कहो तो यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स नोट 7 में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन देखने को मिलता है डिस्प्ले के मामले में, एज यू कैन सी दैट। वेल बेसिकली यहाँ पर ये जो इन्फिनिक्स नोट 7 है ये भी काफ़ी अलग वेरिएंट में है और टेक्नो स्पार्क पावर 2 भी अलग का अलग वेरिएंट में मिल जाता है। टेक्नो स्पार्क पावर 2 का ये जो है वेरिएंट है ये है मिस्टी ग्रे और इन्फिनिक्स नोट 7 का जो ये वेरिएंट है वो है इन्फिनिक्स नोट 7 का बोलिविया ब्लू कलर। अब यहाँ पर आपको बॉक्स में और भी कई सारे यूनिट्स देखने को मिलते हैं जिसमें से फर्स्ट आता है, दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको देखने को मिलता है ट्रांसपेरेंट बैक कवर और ये कम्प्लीटली डिसेंट बैक कवर है, कोई भी डिज़ाइन वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं थोड़ी क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर जो इन्फिनिक्स नोट 7 का जो बैक कवर है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ज़्यादा बेटर क्वालिटी में लग रहा है कंपेयर टू टेक्नो स्पार्क पावर 2। दोनों की बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन ज़्यादा अगर मैं बेटर क्वालिटी कहूँ तो इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको काफ़ी बेटर, थोड़ा बेटर क्वालिटी वाला कवर देखने को मिलता है। अब इसके बाद यहाँ पर टेक्नो स्पार्क पावर 2 में आपको बॉक्स में ही वारंटी कार्ड मिलता है जिसमें आपको 13th मंथ का वारंटी पीरियड मिलता है जिसमें आपको पूरा डिटेल मेंशन किया गया। लेकिन इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको कोई भी वारंटी कार्ड देखने को नहीं मिलता है, एज यू कैन सी दैट। सिर्फ आपको यूज़र मैनुअल्स देखने को मिलते हैं। तो ये एक तरीके का नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे इन्फिनिक्स नोट 7 में। तो वारंटी कार्ड तो एटलीस्ट होना चाहिए था, सो बट इट्स ओके। उसके अलावा यहाँ पर आपको टेक्नो स्पार्क पावर 2 के बॉक्स में मिलता है गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट, यानी कि जो टेक्नो स्पार्क पावर 2 है उसमें आपको मोबाइल के लेफ़्ट साइड में एक रेड कलर का बटन दिखेगा अलग से। वो बटन स्पेशली गूगल असिस्टेंट के सपोर्ट के लिए है, लेकिन आपको इन्फिनिक्स नोट 7 में कोई भी ऐसा बटन देखने को नहीं मिलेगा। अब चार्जर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको टेक्नो स्पार्क पावर 2 में और इन्फिनिक्स नोट 7 में दोनों में ही आपको सेम चार्जर देखने को मिलते हैं। आई मीन दोनों में आपको टाइप सी नहीं मिलता है, टाइप ए मिलता है जो कि माइक्रो यूएसबी केबल है। और लेकिन यहाँ पे चार्जिंग का फ़र्क है। तो जो चार्जर आपको दोनों में मिलता है, दोनों का जो कैपेसिटी है वो एक तरीके से सेम है, दोनों ही 18 वॉट्स के चार्जर है। तो अगर मैं ऑलमोस्ट कहूँ तो अगर टेक्नो स्पार्क पावर 2 का मैं एग्जांपल लूँ
तो 6000 mAh की इसकी बैटरी है, तो ये आपके डिवाइस को चार्ज करने के लिए अगर आप इसी चार्जर से इसको चार्ज करते हैं तो ऑलमोस्ट ढाई ढाई घंटा ये आपका ले लेगा पूरे 6000 mAh को चार्ज करने के लिए। और इन्फिनिक्स नोट 7 में भी आपको सेम ढाई घंटे का टाइम लगेगा एज़ पर द माई एक्सपीरियंस। तो इतने सारे आपको इतने ही सारे यूनिट्स आपको इस दोनों बॉक्स में देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं ज़्यादा कहूँ तो आपको टेक्नो स्पार्क पावर में थोड़ा ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको वारंटी कार्ड मिलता है और गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट भी मिलता है, तो एक तरीके से ज़्यादा बेटर भी है ये। तो लेट्स अभी ये सारे बॉक्स को साइड में रखते हैं, इसकी यूनिट्स को साइड में रखते हैं और अभी हमारे दोनों ही स्मार्टफोन्स पर आते हैं। तो फाइनली एज यू कैन सी यहाँ पर ये रहा दोनों का एग्जैक्ट लुक। ये है टेक्नो की तरफ से मिस्टी ग्रे और इन्फिनिक्स की तरफ से बोलिविया ब्लू कलर का वेरिएंट। दोनों में डिफरेंस एक तरीके से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन तो मिलता ही है। तो फर्स्ट तो ये कि टेक्नो स्पार्क में गूगल असिस्टेंट के लिए एक अलग से बटन मिलता है रेड कलर का, लेकिन इन्फिनिक्स नोट 7 में नहीं मिलता है। दोनों में जो सिम कार्ड के जो ऑप्शंस हैं वो सेम टू सेम है, सिमिलर है, यानी कि दोनों में आपको दो सिम कार्ड, दो नैनो सिम कार्ड है और एक माइक्रो एसडी कार्ड को इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलता है और ये दोनों में सिमिलर है। अब उसके बाद अगर मैं कहूँ यहाँ पर दोनों में आपको सेम हेडफोन जैक, चार्जिंग पोर्ट और सेंसर और स्पीकर आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर स्पीकर की बात करूँ तो यहाँ पर टेक्नो स्पार्क में आपको थोड़ा ज़्यादा साउंड वाला, थोड़ा लाउड साउंड वाला स्पीकर आपको देखने को मिलता है। तो स्पीकर के मामले में यहाँ पर टेक्नो स्पार्क पावर 2 बेटर है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको दोनों में ही वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड पावर बटन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर फिंगरप्रिंट का थोड़ा सा डिफरेंस है। टेक्नो स्पार्क पावर 2 में आपको बैक साइड में राउट कलर का जो शेप मिलता है फिंगरप्रिंट के लिए वो मिलता है, लेकिन इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको जो पावर बटन है वो पावर बटन में ही आपको एक फिंगरप्रिंट का सपोर्ट मिलता है, यानी कि जो पावर बटन है वही एक फिंगरप्रिंट का भी काम करेगी। तो ये कम्प्लीटली एक न्यू फीचर है इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में। फर्स्ट स्मार्टफोन है जिसमें आपको ऐसा फीचर देखने को मिलता है पावर बटन में, वो भी इन्फिनिक्स की से बात कर रहा हूँ मैं। कैमरा की बात करूँ तो यहाँ पे कैमरा के मामले में इन्फिनिक्स नोट 7 ज़्यादा बेटर है, बिकॉज इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको 48 मेगापिक्सल का एक क्वाड कैमरा मिलता है और इसमें आपको साथ में 16 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा मिलता है, साथ में 2 MP का अलग कैमरा मिलता है। लेकिन टेक्नो स्पार्क पावर 2 में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट और बैक कैमरा दोनों में आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है। तो कैमरा के मामले में तो सीधी सी बात है इन्फिनिक्स नोट 7 बेटर है। और अगर डिस्प्ले की बात करूँ तो दोनों में ही आपको ऑलमोस्ट सेम डिस्प्ले मिलता है। अगर आप इसको दोनों को हाथ में कैरी करेंगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। लेकिन अगर मैं वाइडर की बात करूँ तो यहाँ पे इन्फिनिक्स नोट 7 का जो डिस्प्ले है वो थोड़ा वाइडर है। यहाँ पर आपको टेक्नो स्पार्क पावर 2 में मिडल साइड में नॉच देखने को मिलता है, जो कि एक तरीके से इरिटेटिंग है। लेकिन इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलता है। पूरा पूरा पिन होल पंच का आपको इसमें ऑप्शन मिलता है, तो ये ज़्यादा बेटर होता है। बिकॉज जो मिडल में अगर नॉच होता है तो एक तरीके से कभी कभी हमें डिस्टर्ब होता है, हम कहीं ना कहीं वीडियो वॉच करते वक्त डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट है जो कि नहीं होना चाहिए था। सो लेट्स अभी दोनों के सेटिंग्स में जाते हैं और अदर फीचर्स को भी एक तरीके से कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको जो स्क्रीन मिलता है ना कि जो प्रोसेसर मिलता है दोनों में, वो आपको ऑलमोस्ट अलग अलग टाइप का प्रोसेसर मिलता है। सो लेट मी शो यू। एज यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको जो रैम मिलता है 4 GB का रैम मिलता है दोनों में ही आपको 64 GB का स्टोरेज मिलता है, जिसको आप एक्सपांड कर सकते हैं 256 GB। दोनों में सेम ऑप्शन है। कैमरा के मामले में इन्फिनिक्स नोट 7 बेटर है, 48 मेगापिक्सल है और फ्रंट कैमरा दोनों का भी सेम है, सिमिलर। प्रोसेसर के मामले में अगर मैं कहूँ तो अगर फ़ोन की स्पीड के मामले में तो आपको इन्फिनिक्स नोट 7 में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से स्पीड देखने को मिलेगा कंपेयर टू इन्फिनिक्स नोट 7। यस, और डिस्प्ले के मामले में अगर मैं कहूँ तो सीधी सी बात है टेक्नो स्पार्क है। लेकिन वाइडर के मामले में अगर मैं कहूँ दोनों को तो ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर हैं। तो दोनों में ही आपको HD+ डिस्प्ले मिलता है विद 4000 mAh बैटरी। और दोनों ही एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 10 पर कम्प्लीटली बेस्ड है, जो कि एंड्रॉयड का अभी लेटेस्ट का iOS है। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर फीचर्स वाइज में
तो फीचर वाइज में और लुक वाइज में आपको इन्फिनिक्स नोट 7 ज़्यादा बेटर होगा। परफॉर्मेंस के मामले में भी इन्फिनिक्स नोट 7 आपको ज़्यादा बेटर होगा। द थिंग इज़ दैट कि इसमें आपको जो प्रोसेसर मिलता है इन्फिनिक्स नोट 7 में ज़्यादा बेटर मिलता है, तो आपको मोबाइल हैंग होने के चांसेस बिल्कुल भी एक तरीके से ना के बराबर ही हो गए। और दूसरी अगर मैं बात करूँ लुक की, तो लुक के मामले में भी इन्फिनिक्स नोट 7 का जो लुक है काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और कैमरा के मामले में भी इन्फिनिक्स नोट 7 बेटर है। और सच में सच अगर मैं एक और बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो लुक वाइज है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको बेटर एक तरीके से अट्रैक्टिव लुक मिलेगा। तो और इसमें बीच में आपको नॉच देखने को नहीं मिलता, तो ये और भी ज़रा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। तो अगर मैं कहूँ तो अगर आप एक आपका बजट है 10,000 रुपीज़ का, तो यही कहूँगा कि आप 1,000 रुपीज़ एडिशनल ऐड करके यहाँ पर आप इन्फिनिक्स नोट 7 के लिए जाए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। 1,000 रुपीज़ ऐड करने से आपको काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा यूज़ करने के टाइम पे। तो ये था इन्फिनिक्स नोट 7 और टेक्नो स्पार्क पावर 2 का एक कंपैरिजन टेस्ट। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।